गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं आज एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं और हम लोग एग्जाम हॉल में कैसे एग्जाम दें कि 100% जो है एग्जाम मार्क्स आए। तो इसके विषय में जानने के लिए आपको हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इस एग्जाम के कारण हम लोग जो है सारे अपनी मंजिल तय करते हैं, इसलिए एग्जाम में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास हमेशा करने चाहिए। तो इसके पहले एक पंक्ति से हम शुरू करते हैं, ये पंक्ति सुनिए, इसके बाद एग्जाम के बारे में अच्छे से आप समझिएगा कि कैसे 100% मार्क्स लाएं। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो तुमने धोखा दिया अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो तुमने धोखा दिया अखबार में आ जाएगा। मंजिल से भटकना का कार्य मत करना, मंजिल से भटकने का कार्य मत करना, वरना तुम्हारा इज्जत भी बाजार में आ जाएगा। अपनी नौकरी की या जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई की मंजिल जो है उस पर हमेशा कायम रहिए, नहीं तो आपकी इज्जत के साथ साथ आपकी पूरी फैमिली, आपके पूरे जो है आस पड़ोस की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाती है, बाजार में आ जाती है। अब देखिए, ये एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें सबसे नंबर 1 में देना है ध्यान कि एग्जाम की चुनौती से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका पहला है कि सर्वप्रथम प्रश्नों का हल जो किए जाए और परीक्षार्थी ज्ञान की सीमा के दायरे में रहकर करे और उचित तरीका से लिखे। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि जिन प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है उन्हें बाद में आप दें ताकि आपको उलझन से बचे रहें। तीसरा, जो प्रश्न आते हैं उसे पहले बनाएं और 100% अच्छे प्रबंध देने का प्रयास करें। चौथा, अगर आपको समय बच जाता है तो जो प्रश्न पहले नहीं बनाए हैं उन पर जरूर आप अच्छे से अंत में मंत्र गणना करके अच्छे से बनाएं। और आपको पांचवा है कि अपने अधिकार में जो अच्छे से प्रश्न पर पकड़ है उन्हें मजबूती से लिखे, आत्मविश्वास बनाएं। छठा आपको है कि सर्वप्रथम उप प्रश्नों पर फोकस करें जो आपको आसानी से लिख सकें ताकि अगला भी लिखने में आसान रहे। और इसके बाद सातवां आपको ध्यान देना है कि कम से कम 80% प्रश्नों का हल 100% करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। और नौवां में एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उस पर पहले फोकस बनाएं और शब्दों का चयन बहुत सरल और सटीक करें ताकि नंबर बहुत अच्छे उठे। 8वां पॉइंट में है कि आप सुनिश्चित हो ले कि एक प्रश्न का उत्तर उतना ही समय में लिखें जितना समय में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है हम 2 पेज में लिख दिए, बाकी जो नंबर है 5 नंबर का उसको हम आधा पेज में लिखे, तो इस तरह से सही नंबर नहीं मिलेगा। 9वां आपको ध्यान देना है कि प्रश्न को प्रत्येक को समझें, बार बार पढ़ें और ध्यान पूर्वक विचार करके तब लिखें। 10वां आपको ध्यान देना है कि वैसे प्रश्न जो आपको समय से नहीं बनते हैं या कठिन लगते हैं उसके अंत में लिखें और सोच करके लिखें। 9वां, आपको प्रश्न जो है 11वां में आपको ध्यान देना है कि प्रश्न का उत्तर संक्षेप, सीधा और सटीक लिखें। और 11वां में आपको पॉइंट हो गया। 12वां पॉइंट देना है कि अगर कोई भी निबंध लिख रहे हैं या कोई भी आप व्याख्या लिख रहे हैं तो उसका निष्कर्ष जो है 5 लाइन 6 लाइन में आप लिखें ताकि उससे आपको है आत्मविश्वास बढ़े और आपकी जो है बुद्धि की प्रखर जो है निखरे, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। और 13वां में आपको ध्यान देना है कि आप जो भी सवाल लिखे हैं, प्रश्न का उत्तर लिखे हैं, उसका आप अच्छे से रिवाइज करें और उसे देख ले कि सही लिखा है कि नहीं। 14 पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि जो भी आप प्रश्न को उत्तर देते हैं उसमें सबसे जो सटीक पॉइंट लगता है, ये सटीक वर्ड लगता है, शब्द लगता है, उसको नीचे अंडरलाइन कर दें ताकि जो भी एग्जामिनर है या जो भी वहां परीक्षा में कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी ध्यान आकृष्ट हो और आपको 100% अच्छे नंबर आए। 15 पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि पूरी तरीका